सो हे एवरीवन, मारूफ है एंड टुडे इन दिस वीडियो, जैसे कि आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं कि मैकबुक एयर M4 वर्सेस मैक मिनी 4, जो कि बहुत ही डिबेटेबल क्वेश्चन है, राइट। बट स्पेशली डिबेटेबल तब बन जाता है जब आप कभी ये सोचते हो ना कि यार मैं अभी फिलहाल खरीदने वाला हूँ, ठीक है। मैंने कल ही एक दोस्त से बात किया कि भाई कौन सा लेना चाहिए, मुझे मैकबुक एयर M4 लेना चाहिए, मैकबुक एयर M4 लेना चाहिए या फिर मैक मिनी लेना चाहिए, क्योंकि रेट का जो है करीबन करीबन 20 या 30 हज़ार का डिफरेंस आ जाता है, या फिर उससे ज़्यादा 40 हज़ार टेक्निकली डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। 30 हज़ार कहना बराबर रहेगा, क्योंकि अगर बहुत सारे एप्पल के वेबसाइट एंड अदर्स वेबसाइट अगर देखें, जो भी ई कॉमर्स वेबसाइट है, सारा का सारा कुछ अगर देख लें देन डिफरेंस हो जाएगा। डोंट वरी, मैं सारा का सारा टॉपिक एक एक चीज एक एक कॉलम के बारे में बात करूंगा, एक एक पॉइंट उठा के बात करूंगा। सो वीडियो में अगर आप सबसे पहले नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इसी तरह बहुत सारे इंफॉर्मेशन वीडियो, आप अगर किसी चीज में कंफ्यूज हो रिगार्डिंग किसी टेक रिलेटेड या फिर या कह सकते हो किसी डिवाइस रिलेटेड, देन आई एम हेयर टू सॉल्व इट आउट। बिकॉज जस्ट 2 महीने पहले 2 या 2.5 महीने पहले मैंने भी सेम सिचुएशन फेस किया है, ठीक है। मैं सोच रहा था कि भैया मुझे कौन सा चीज लेना चाहिए, मैकबुक एयर M4 लेना चाहिए या फिर मैकबुक मैक मिनी लेना चाहिए, बिकॉज आई ऑलरेडी हैव दिस मैकबुक एयर M1। ना सवाल आ जाता है कि भैया कौन सी चीज को कंसीडर करके लिया है। जैसे कि मैंने आपका थंबनेल देख के पता चल गया होगा, या फिर आप मेरे प्रीवियस जो वीडियो आपने देखा होगा कि भैया आपने तो दोनों ले लिया, आपका सही है यार। नहीं, मैंने दोनों नहीं लिया, क्योंकि एक वाला जो मैकबुक है वो फिलहाल मैंने किसी के लिए लिया है, जब क्योंकि मैं हो सकता है आने वाले टाइम में ले लूं, लेकिन ऑब्वियसली मैंने दोनों चीज को यूज किया है, तब जाके ये डिफरेंस कह पा रहा हूं। सबसे पहले नंबर, बिना टाइम वेस्ट किए, सबसे पहले आ जाता है जो रेट के बारे में। अगर आप मैकबुक ले लेते हो, ठीक है, अगर आप मैकबुक ले लेते हो स्टूडेंट डिस्काउंट से, मैं स्टूडेंट डिस्काउंट भी ऐड कर दूंगा, क्योंकि उसका बहुत ज्यादा आपको प्रिविलेज मिल जाता है, ठीक है। और नॉर्मल जो होता है उसके बारे में भी बात कर लूंगा, ठीक है। सबसे पहले अगर आप मैकबुक यूज कर लेते हो, राइट, तो मैकबुक एयर M4 आपको अराउंड अराउंड आपको मिल जाएगा 90,000 विथ स्टूडेंट डिस्काउंट के साथ। अगर आप एप्पल के वेबसाइट से खरीदते हो, दिस इज द बेस्ट डिस्काउंट। वरना आप अगर नॉर्मल पीपल खरीदते हो, देन आप अमेजन में जा सकते हो, जो कि आपको अराउंड 83,000 आपका कार्ड डिस्काउंट मिलेगा, नहीं तो आपको 93,000 मिलेगा। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट कि आपको देन मैक मिनी कितना में आएगा। मैक मिनी का जो ऑफिशियल प्राइस है वो है आपका 60 के। अगर आप स्टूडेंट डिस्काउंट के साथ आप चाहते हो तो ये आपको 49 के में भी आ जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया, राइट। मैंने खुद ही खरीदा दोनों का चीज। अब उसमें क्या चीज आपको मिल जाता है, मैकबुक में आपको साथ ही साथ एक ईयरपोर्ट्स मिलता है, जो कि बिल्कुल भी इसके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट आता है। तो टेक्निकली जो आपको मैकबुक वो आपको 69 या फिर 70 के का अराउंड हो जाता है ना। कुछ कुछ जो टॉपिक्स है उसके बारे में बात करेंगे। आपको मैकबुक के पास का आपका कीबोर्ड है, लेकिन इसमें तो कीबोर्ड नहीं है। आपको कीबोर्ड अगर एप्पल सब कुछ कीबोर्ड सपोर्ट नहीं करता, जो कि आप 200 का कीबोर्ड लगा लोगे, अगर ऐसा आप सोच रहे हो, देन यू आर रॉन्ग। यू हैव टू बी देयर आर वेरी लिमिटेड कीबोर्ड जो कि आप इसमें यूज कर सकते हो, जैसे कि लॉजिटेक का हो गया या फिर पार्टोनिक्स का हो गया, जो कि आपको लगभग अराउंड कीबोर्ड के लिए आपको 3,000 रुपया देना पड़ेगा। और अगर माउस, अगेन माउस के लिए भी आपको हर माउस सपोर्ट नहीं करता एप्पल में, सो उसके लिए भी आपको अराउंड 1,000 और 1,500 इसके बीच आपको देना पड़ेगा मोटा मोटी, ठीक है। अब आ जाते हैं काम के बारे में कि भैया ये सब तो ठीक है, लेकिन व्हाट अबाउट अगर मैंने मीटिंग करना हो। देखो यार, मेरे पास सारा का सारा एप्पल का डिवाइस है, सो मुझे कैमरा का जरूरत नहीं होता, क्योंकि मैंने वो सिंक हो जाता है एप्पल का। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप जान लो कि आपका एप्पल के, अगर आपके पास आईफोन है एंड आपका एप्पल का डिवाइस है, तो आपके साथ बिना कैमरा के भी कैमरा यूज कर सकते हो, ठीक है। इवन मैं अभी भी वही चीज कर रहा हूँ टेक्निकली, ठीक है। लेकिन व्हाट अबाउट अदर्स, मुझे बात करना है जनरल पर्पस में, ठीक है। सो उसके लिए आपको एक बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का अगर आ जाए ना, तो वो आपको 2,000 रुपया का अराउंड मिल जाएगा। फिर भी आपको मैकबुक के जैसा, मैकबुक में जो 1080 पिक्सल के अराउंड आपको जो भी रेजोल्यूशन के साथ जो आपको मिलेगा ना, जो कैमरा आपको मिल जाए, वो लाजवाब है। फिर भी ये कंपैरिजन नहीं कर सकते, लेकिन अराउंड 2,000 2.5 के अराउंड आपका जो भी बढ़िया सा एक जो भी आपका वेब कैम आ जाता है ना। भैया बहुत कुछ आपने बता दिया, लेकिन व्हाट अबाउट द अदर्स। स्किन नहीं है, राइट। स्किन के लिए आपको वैसे तो आप 4,000 भी दे सकते हो, लेकिन
एट एप्पल के अराउंड आपको लेना है तो आपको 10,000 देना पड़ेगा, अराउंड 10,000 देना पड़ेगा, जो कि लगभग अगेन आपका हो जाता है 50,000 प्लस 60,000, तो आपका हो जाएगा प्लस 10,000 अराउंड 60,000 प्लस अराउंड आपका 63,000 हो जाएगा, जो माउस एंड कीबोर्ड एंड प्लस कैमरा के लेके 65,000 आ जाएगा। सो टेक्निकली आपका दोनों में भी अगर ले लोगे तो दोनों में आपको बराबर आएगा। नाउ कम टू द पॉइंट दैट भैया फिर तो कोई भी लेना बढ़िया चलेगा, नहीं, अगर आप इसके बाद भी कुछ कुछ चीजें कमी रह जाती है, जैसे मैकबुक एयर M4 में आपको मिल जाता है जो डिस्प्ले आपको मिलेगा उस लेवल का, अगर आपको डिस्प्ले लेना है, जो रेटिना वाला डिस्प्ले लेना है, देन उसके लिए आपको जाना पड़ेगा अराउंड 25,000 के ऊपर किसी भी मॉनिटर के। और ठीक है, देखो यार मैं किसी भी टेक्निकल टर्म नहीं यूज करूंगा, सिर्फ एक टेक्निकल टर्म, एंड दैट इज जो जीपीयू और सीपीयू है उसमें बस जीपीयू जो है एंड उसमें आपको दोनों में 10 को सीपीयू मिल जाता है, एंड जीपीयू के लिए आपको सिर्फ 2 कोर का डिफरेंस होता है, जो कि आपको मैकबुक एयर M4 में देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको ज्यादा जीपीयू मिल जाता है मैक मिनी में। हो गया, क्लियर है। बट अब आया है परफॉर्मेंस के बारे में। ठीक है, परफॉर्मेंस में अगर आप देखोगे दो किसी भी, ये आपको पता होगा राइट, कि किसी भी अगर आप सेम कॉन्फ़िगरेशन के साथ कोई भी अगर लैपटॉप या आप अगर इस पीसी बिल्ड में जाओगे विद द सेम कॉन्फ़िगरेशन के साथ आपका जो पीसी का जो अगर आप बिल्ड करते हो वो ज्यादा पावरफुल माना जाता है। यस दैट इज राइट। हर इसमें एप्पल में भी कुछ नया नहीं है, एप्पल में भी सेम चीज आपको फॉलो करना है। ठीक है, सो अगर परफॉर्मेंस के बारे में जाऊं तो मैक मिनी थोड़ा सा आगे हैवी टास्क के लिए। ठीक है, नॉर्मल टास्क आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इवन बहुत ज्यादा अगर आप हैवी जैसे कि वीडियो एडिटिंग वगैरह, मैं रन करता हूं 3 यूट्यूब चैनल। ठीक है, सो उसके अकॉर्डिंग मुझे 3 यूट्यूब चैनल का सारा वीडियो रन एडिट करना पड़ता है। जो मेरे मैथ वाले जहाँ पे मैं मैथ पढ़ाता हूँ उसमें तो 3-4 घंटे वाले वीडियो आते हैं। ठीक है, सो उस लेवल तक का एडिटिंग करना पड़ता है। सो उसके लिए मैं बोलूँगा दोनों थोड़ा सा, इसके लिए M4 मैक मिनी जो भी आता है वो थोड़ा सा आपको एजेस दे देता है, थोड़ा सा आपको गुड लक दे देता है एज कम्पेयर टू मैकबुक एयर M4। जबकि मेरा जो मैकबुक एयर M1 वो भी किसी से कम नहीं है, वो भी थर्ड परफॉर्मेंस देता है। अगर कंपेयर करूं कि अगर आप चाहते हो ये मैकबुक M1 के साथ किसी कंपैरिजन वीडियो तो डेफिनेटली कमेंट करके बताओ, मैं उसका भी वीडियो ला दूंगा। लेकिन अभी के लिए मैं उम्मीद करता हूं कि सारा का सारा जो डिफरेंस है वो मैंने कि सारा का सारा कुछ मैंने डिफरेंस कर दिया। वन मोर प्लस, जो आप कीबोर्ड लेते हो, कीबोर्ड में आपको टच पैड नहीं मिलता है, आई मीन टच आईडी नहीं मिलता है, जो कि आपको मैकबुक एयर में आपको मिल जाता है। सो टेक्निकली अराउंड 4,000 के डिफरेंस में, अराउंड 4,000, वो भी अगर आप मतलब मॉनिटर को उस लेवल तक कंसीडर ना करें तो अराउंड 4,000 का डिफरेंस में आपको मैकबुक सबसे बेटर परफॉर्मेंस दे जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि परफॉर्मेंस में जाए, ठीक है, अगर आप इजी टू कैरी करने, देखो वैसे तो M4 ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, लेकिन M4 के साथ भी आप ट्रैवल कर सकते हो मैक मिनी M4 के साथ, क्योंकि बंदा इतना सा दिखता है। ठीक है, इतना सा दिखता है, ऐसे पंजे में आ जाता है। ठीक है, सो आप चाहो तो उसे कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि अभी तो हर कोई मॉनिटर यूज करता है लगभग हर एक जगह में। सो अगर आप अपने जहाँ पे आप रहते हो आपके ऑफिस वर्क के लिए, वहां से अगर किसी अपने नेटिव प्लेस में जा रहे हो तो तब भी इसके साथ भी ट्रैवल कर सकते हो, राइट। सो अगर ओवरऑल कि भैया सीधे से मुद्दे से बात है कि आप फिलहाल बता दो कि मुझे कौन सा चूज करना चाहिए, मैं अभी फिलहाल खरीदने वाला हूं। देखो मैं 2 या 3 पॉइंट कंसीडर करूंगा, देन आपको बता दूंगा। अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे कॉलेज में यूज करना है, नहीं मुझे वर्क प्लेस में यूज करना है, नहीं मुझे कॉफी शॉप में यूज करना है, देन प्लीज गो फॉर द मैकबुक एयर M4। बट अगर आप चाहते हो कि मुझे हाई परफॉर्मेंस चाहिए, ठीक है, मुझे बहुत कड़क लेवल का वीडियो एडिटिंग करना है, तो इस लेवल में जाओ जहां पे आप बहुत फाड़ू सा बंदा हो, एकदम टॉप नॉच लेवल का एडिटर हो, तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जाओ मैक मिनी M4 में। वैसे अगर प्राइस का कंपैरिजन करूं तो दोनों में आप सिर्फ देखने को ऐसे मिलता है कि इतना पैसा इतना ज्यादा है। ठीक है, बहुत ज्यादा सुनने में ऐसा लगता है कि ये तो 50,000 का आता है, ये तो 90,000 का आता है, लेकिन टेक्निकली अगर आप अंदर घुसो देना आपको पता चलेगा दोनों का प्राइस बराबर है। एंड एज कंपेयर टू दैट मैकबुक एयर M4 आपको ज्यादा एडवांटेज दे देता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो मैटर करता है एंड दैट इज कन्वीनियंट, एंड सबसे ज्यादा मैटर करता है दैट इज कन्वीनियंट, ऑल्सो द पोर्टेबल।
आप ये बहुत ज्यादा मैकबुक एयर M4 पोर्टेबल है। सो उम्मीद करता हूँ आपको सारा का सारा आंसर क्लियर हो चुका है, जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो चुका है। इसी तरह आप चाहते हो कि मैक M1 के साथ मैक मिनी 4 के साथ अगर कंपैरिजन करूं एज कम्पेयर टू द प्राइस एंड ऑल, प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो में, तक बाय, सी या, हैव ए गुड डे।